सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, इफेक्ट इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आज आपको बहुत दिनों के बाद से मैं एक बोर्ड लेके आया हूँ जो ऑल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो एग्जाम्पल के लिए फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ही बहुत सारे बोर्ड का कनेक्शन बताया है, तो इस बार भी हम बोर्ड का कनेक्शन बताएंगे, लेकिन ये 15 एम्पियर का स्विच सॉकेट होगा। तो इसमें यह बताना है कि हमें कि इसमें हम ड्राइंग के साथ भी बता देंगे। तो पहले हम बोर्ड को बता लेते हैं कि क्या क्या ये है, बोर्ड का कौन सा कनेक्शन क्या लगेगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है और कौन कौन सा लगा रहे हैं हम। तो इसलिए इसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हम काम कर सकेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इस बोर्ड के कनेक्शन के लिए हमें टेस्टर की आवश्यकता है, फिर कॉम्बिनेशन प्लायर की आवश्यकता है से वायर कटिंग के लिए, और ये रहा हमारा 8x6 का बोर्ड कटिंग, पीवीसी बोर्ड कटिंग। ये है सॉकेट 15 एम्पियर, ये है 15 एम्पियर का स्विच जिसे 16 एम्पियर लिखा हो रहता है, 10 एम्पियर का किटकैट फ्यूज और एक इंडिकेटर। ये रहा आपका बोर्ड का स्क्रू, और ये रहा स्विच सॉकेट का स्क्रू नट। ये है वायर के कुछ टुकड़े। और जब बोर्ड हमारा तैयार हो जाए तो उसे टेस्ट लैंप से चेक करने के लिए ये रहा टेस्ट लैंप। और इसमें एक और सामान छूट रहा है जिसका नाम कनेक्टर है, एक्सटर्नल कनेक्टर, जिसको हम जोड़कर बोर्ड को लाइन देंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसे हम बोर्ड में स्विच सॉकेट और इंडिकेटर और फ्यूज को हम जोड़ लेते हैं। जैसे बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाया है, इसका भी एक रीज़न है, कई कारण से हम चले हुए थे। अब मैं वीडियो लगातार बनाता ही रहूँगा, कुछ न कुछ। तो इस वीडियो को हम फटाफट जल्दी से स्विच और सॉकेट को, फ्यूज, इंडिकेटर को कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं कि इस बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसमें फ्यूज और इंडिकेटर है। चूँकि पिछले वीडियो में भी मैंने पूरा डिटेल से बताया है, तो आप थोड़ा बहुत खुद से कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर से बता देता हूँ किस तरह करना। और इसमें एक ड्राइंग के हिसाब से भी बताएंगे। तो सबसे पहले इसे पूरा सेट कर लेते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप खुद समझें, समझाने के लिए ही मैं इस तरह थोड़ा लेट से बना रहा हूँ। और मैं इसे बैकग्राउंड में कस दिया हूँ, क्योंकि आपको टाइम ना लगे, इसीलिए मैंने इसे बैकग्राउंड कस दिया है। बैकग्राउंड पूरी तरह से कस दिए हैं इस नट बोल्ट से। अब इसे अच्छी तरह से हम देख लेंगे कि कसा हुआ है कि नहीं, चूँकि हम बता रहे हैं कि पहले भी हम फेस का कनेक्शन हमेशा स्विच के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक फ्यूज दिया है, तो सबसे मेन लाइन हम फ्यूज में लाएंगे। फ्यूज में लाने के बाद ही हम स्विच में लाएंगे, तभी जाके फ्यूज में लाने के बाद ही स्विच में लाएंगे, क्योंकि फ्यूज में लाएंगे तभी फ्यूज काम करेगा। तो फ्यूज में ला के बाद स्विच में काम करेगा, तब स्विच से हम सॉकेट को कनेक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तो इससे पहले हम आपको कनेक्शन करने से पहले हम आपको एक ड्राइंग में छाप के बताते हैं कि किस तरह करना चाहिए। तो इसके लिए टूल्स के लिए हमें सबसे मेन पार्ट से स्क्रू ड्राइवर, जो कि मैंने टेस्टर लिया है, वो मैं लिख रहा हूँ। टूल्स में जो स्क्रू ड्राइवर के रूप में टेस्टर भी है वो, तो उसी को मैं लिख दे रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर। और मैं फिर अब सबसे पहले हमें स्विच हो या सॉकेट और इंडिकेटर और फ्यूज, किटकैट फ्यूज का कनेक्शन करने के लिए पहले ड्राइंग कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा 15 एम्पियर का सॉकेट, और फिर ये रहा 15 एम्पियर का स्विच, ये रहा हमारा फ्यूज, किटकैट फ्यूज 10 एम्पियर का, और ये हमारा रहा इंडिकेटर।
ये हमारा पिक्चर से बना के दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। कनेक्शन हम करने के लिए दिखाएंगे, चूँकि हम सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हमेशा स्विच में लेते हैं, इसलिए फ्यूज में लेंगे। इसके लिए मेन लाइन और एक न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल और मेन लाइन से एक निकलेगा, तो हमें पहले हम हमेशा स्विच में लेते थे मेन लाइन, लेकिन अब यहाँ फ्यूज दिया है तो सबसे पहले हम एक पॉइंट में फ्यूज मेन लाइन को एक फ्यूज के एक पॉइंट में दे देंगे और दूसरा पॉइंट से निकाल के हम एक स्विच के एक पॉइंट में दे देंगे, मतलब इनपुट में दे देंगे, ठीक है, या एक पॉइंट में देंगे, इनपुट में दे देंगे। फिर न्यूट्रल को, ये रहा हमारा स्विच का काम ख़त्म हो गया है। चूँकि इंडिकेटर में भी हमें एक फेस देना है, तो फ्यूज के साथ निकाल के हमें एक इंडिकेटर में दे देंगे, ठीक है, जगह फ्यूज से कनेक्ट रहेगा। और फिर हम न्यूट्रल के लिए इंडिकेटर में हम यहाँ से एक पॉइंट को निकाल के वहाँ से न्यूट्रल को दे देंगे। न्यूट्रल देने के बाद हमें फिर स्विच में जाना है। स्विच के आउटपुट एक पॉइंट से हमें सॉकेट में दे देंगे और सॉकेट का एक न्यूट्रल हमें इंडिकेटर के न्यूट्रल से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से हम उठाएंगे और इंडिकेटर के न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे वहाँ से न्यूट्रल हो गया। तो ये हमारा ड्राइंग पूरी तरह से हो गया। समझ लिए हैं कि एक जो ऊपर बचा और वो अर्थ का काम करता है। तो हमें इसमें फ्यूज के इंडिकेटर का मेन लाइन सब कनेक्शन कर दिए हैं, न्यूट्रल कर दिए हैं, सब कर दिए हैं। फ्यूज का भी इनपुट आउटपुट कर दिए हैं स्विच के साथ, स्विच का आउटपुट एक सॉकेट के साथ, सॉकेट का न्यूट्रल और इंडिकेटर का न्यूट्रल सीरीज करके उसे न्यूट्रल में दे देंगे। और एक इंडिकेटर हम फ्यूज के साथ मेन फेस में डाल देंगे, जो कि हमने पूरी अच्छे तरह से दिखा दिया। आपको बार बार रिपीट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके सहायता से भी आप कनेक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बोर्ड में दिखा रहा हूँ और कनेक्शन करने फिर शुरू करूँगा। मेन लाइन को पहले फ्यूज में लाएंगे, उसके बाद स्विच में लाएंगे, उसके बाद हम सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। फिर न्यूट्रल को हम एक इंडिकेटर में और फिर एक इंडिकेटर को एक फ्यूज में कनेक्शन कर देंगे, तो हमारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वायर को लेते हैं, ये हम एक ग्रीन वायर भी लेंगे, यहाँ ब्लैक वायर भी है लेकिन ग्रीन वायर में लेंगे। सबसे पहले हम मेन लाइन को छोड़ देंगे। पहले हम स्विच को एक फ्यूज के साथ कनेक्शन कर देंगे, जो मतलब वहाँ से आउटपुट निकलेगा फ्यूज का, और यहाँ से एक पॉइंट में हम स्विच में कनेक्शन कर देंगे इनपुट, ठीक है, स्विच में इनपुट बोले या एक पॉइंट बोले, किसी एक में कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद चूँकि हम एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं और एक हाथ से कनेक्शन करने हैं, तो इससे थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। और ऐसे भी हम नए यूट्यूबर हैं, तो कृपया आप हमें देर हो जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम आपको बारीकी से बता रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगी। देरी हो गई उसके लिए दिक्कत है तो कृपया माफ़ कर दें, लेकिन मैं जल्दी कर दूँ। ये देखिए, हम जो ग्रीन कलर का नहीं येलो कलर का बात कर रहा था, सॉरी। और इसी से हम न्यूट्रल का कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो चूँकि हमको देखिए यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ कि पहले येलो से हम लेते हैं एक फ्यूज का, जो इंडिकेटर में हमको एक फेस का ज़रूरी है, तो फेस को हम यहाँ से लेंगे और जहाँ से हमने स्विच के लिए कनेक्शन उठाया था वहाँ से कनेक्शन कर देंगे। तो वहाँ पर उसका जैसे फ्यूज को हम लगाएंगे तो वो डायरेक्ट हमें इंडिकेटर में चल जाएगा, और वो फ्यूज इंडिकेटर जो है फ्यूज के साथ कनेक्ट रहेगा,
जैसे ही फ्यूज उड़ेगा तो इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कनेक्शन कोई प्रॉब्लम है। इसलिए हम फ्यूज में ही उसको अटैच करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं मेन लाइन से, ठीक है। और उसका न्यूट्रल को फिर हम सॉकेट के एक न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि वहाँ से एक न्यूट्रल हम दे सकें दोनों में एक साथ। तो चलिए हम न्यूट्रल को कर ले रहे हैं। थोड़ा वीडियो नहीं दिख रहा क्योंकि हाथ से मैं कर रहा हूँ। देखिए अभी दिख रहा है, ये देखिए मैंने दोनों न्यूट्रल एक साथ कर दिया। उसको फेज इंडिकेटर का काम ख़त्म हो गया। अब हम सॉकेट को मेन स्विच के साथ देंगे। तो इसके लिए हम ब्लैक वायर लेते हैं और उसको कनेक्शन करते हैं। तो ब्लैक वायर ले रहे हैं हम, इसे उसको कनेक्शन करते हैं ब्लैक वायर से और स्विच के साथ दे देंगे। ये स्विच से काम करेगा, स्विच ऑन ऑफ काम करेगा। ये कनेक्शन हो गया। तो चलिए हम इसे बैकग्राउंड कसते हैं और कस के आपको दिखाते हैं कि अच्छी तरह से कसा हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, लेकिन ये देख लेता हूँ कि पहले कनेक्शन सही है या नहीं है। तो कनेक्शन पूरा सही है, ड्राइंग के हिसाब से ये पूरी तरह से सही है। तो हम चलिए इसे बैकग्राउंड में ले जाते हैं और इसे कसते हैं और उसके बाद फिर इसे एक एक्सटर्नल वायर भी लगा देते हैं। उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल वायर भी लगा चुका हूँ और फ्यूज में मैं फिर फ्यूज का एक एक्सटेंशन वायर कनेक्ट करता हूँ, एक वायर कनेक्ट कर देता हूँ ताकि इसमें फ्यूज का काम करे। तो इसे भी हम बैकग्राउंड कस लेते हैं। ये देखिए हमने इसे कस लिया है बैकग्राउंड। अब इसे हम फ्यूज को लगाते हैं। फ्यूज को लगा देने के बाद उसके बाद पीछे मैंने देखिए एक कहा था कि मैं एक एक्सटर्नल वायर जोड़ दिया हूँ। ये देखिए फ्यूज में एक रेड मेन लाइन और न्यूट्रल में कनेक्शन कर दिया है। अब इसे एक बोर्ड में बढ़िया से सब कस लिया, हमने देख लिया है। इसे बोर्ड में डाल के उसका लाइन देंगे और देखेंगे कि इसमें लाइन आया। कि देखिए लाइन आ चुका है। ये मेरा पूरी तरह से बोर्ड ओके है और ये बहुत सावधानी से आपको करना है, नहीं तो करंट के झटके लग सकते हैं। ये देखिए मैंने मिस्टेक से ये छटक गया, ये नहीं करना है, आराम से करना है। ये देखिए मैं चेक कर रहा था कि ये फ्यूज काम कर रहा है कि नहीं। तो ये मैं फिर ना लगा देता हूँ। ये देखिए लाइन आ गया है। अब हम इसे एक टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करेंगे कि सॉकेट में स्विच का काम कर रहा है कि नहीं। तो स्विच बंद है कि नहीं, और स्विच बंद है तो स्विच बंद करके ही इसमें लाइन देंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि लाइन आ रहा है। तो ये देखिए मैं इसे लाइन देख लेते हैं चेक करके। हाँ ये देखिए लाइन पूरी तरह से आ रहा है, मतलब ये मेरा स्विच काम कर रहा है और पूरी तरह से ये सॉकेट में लाइन आ चुका है। इंडिकेटर मेरा जल ही रहा है। तो हमारा कहना यह है कि हमारा वीडियो पूरी तरह से ओके। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास आए। तो इसका उपयोग आप होल पर्पस यूज में कर सकते हैं। गीजर, फ्रिज, हीटर, इंडक्शन, कोई भी कूलर, फैन, चार्जर, कोई भी चीज़ इसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा अगला वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आपने वीडियो मुझे देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगला वीडियो अपलोड जल्द किया